हर व्यक्ति को कर्म के हिसाब से अलग अलग स्वभाव, अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग कर्म भूमि मिली होती है। लेकिन हर इंसान की समस्या ये है कि वो ये लोगों के साथ रहता है जो उसके आसपास रहते हैं, जो उनके साथ रहते हैं वो उनको अपने हिसाब से बदलना चाहता है। आज हर व्यक्ति की परेशानी यही है कि जिनके साथ वो रह रहा है उसके अनुसार वो बदल नहीं रहे और उसको ऐसा लगता है कि अगर उनके अनुसार वह लोग बदल जाएं तो उसकी जिंदगी सुखी हो जाए, उसका घर स्वर्ग बन जाए। हर व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। भाई भाई को बदलना चाहता है, सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदल देना चाहती है कि मेरे अनुसार जमाने के हिसाब से बदल जाए। बाप बेटे को बदलना चाहता है, बेटा बाप को बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा है। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पति पत्नी को बदलना चाहता है। हर व्यक्ति को लगता है कि साथ में रहने वाला व्यक्ति अगर हमारे हिसाब से बदल जाए, मेरे दृष्टिकोण में वो फिट बैठ जाए, जैसा मैं चाहता हूं वो वैसा बन जाए तो मेरी जिंदगी सुखी हो जाए। तो क्या ये संभव है कि हम अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को अपने अनुसार बदल सके और बदल करके अपने जीवन को सुखी बना सके? क्या ये संभव है? हाँ, यदि आप इस पर विचार करते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। सामने वाले व्यक्ति को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं उसको आप वैसा बना सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप किसी को बदल नहीं सकते हैं। बस उसको बदलने के लिए आपको थोड़े नियम फॉलो करने पड़ते हैं। उसको बदलने के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुसार बदल सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा उसको बना सकते हैं और वैसा बना करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आज आपके घर में सबसे ज्यादा अगर झगड़े और आपको दुख और तनाव है तो इसी बात का है कि आप अपने हिसाब से सामने वाले को, साथ रहने वाले को बदल नहीं पा रहे हैं। और यही आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाए, ऐसा कोई टोटका मिल जाए कि सब लोग मेरे हिसाब से चलने लग जाए तो मैं कितना सुखी हो जाऊं। और लोग इसके लिए प्रयास भी करते हैं, लोग पूछते भी हैं, लोग कहते भी हैं कि ऐसा कोई मंत्र बता दो महाराज जी, मेरे घर वाले मेरे अनुसार चल पड़े, मेरे हिसाब से वो बदल जाए तो सारा घर स्वर्ग हो जाए और इसी बात के सारे झगड़े मिट जाए। अगर अपने हिसाब से आप लोगों को बदल सको तो बदला जा सकता है। कैसे बदले हम अपने हिसाब से कि जैसा हम सोचते हैं वैसे वो बन जाए? कैसे बदले? इसको बदलने के लिए मैं आपके सामने 7 नियम बताऊंगी, 7 उपाय बताऊंगी। और ये 7 नियम जो है यही चाबी है सामने वाले को अपने हिसाब से बदलने के लिए। यही वो कला है जिससा आप सोचते हैं वैसा उसको बदल सके, यही आपके पास वो कला है। तो पहला नियम ये है कि अगर आप अपने साथ रहने वाले को, किसी को भी सामने वाले को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए पहला नियम आपको फॉलो करना है कि आप स्वयं को बदलें। जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। जो खुद बुझा हुआ दीपक है वो दूसरे को नहीं जला सकता। जले हुए दीपक में ये पावर है। इसी प्रकार जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा व्यवहार धीरे धीरे सामने वाला आपसे सीखेगा। आज एक सास बहू से अगर कठोर व्यवहार करती है, बहू आज नहीं तो कल उसके सामने पलट करके जवाब दे करके और वो कठोर व्यवहार शुरू कर देगी, क्योंकि वो कठोर व्यवहार जो है ना बहू ने वो आपसे सीखा है। इसलिए तो कहते हैं कि आपने जो दिया है वही आपको मिलने वाला है। यानी कि जैसा व्यवहार आपका वहीं से वो व्यक्ति सीखेगा। आपका व्यवहार अगर प्रेम पूर्वक है तो जो आपके साथ रह रहे हैं वो आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार सीखेंगे। तो उनको आप बदल सकते हैं, उससे पहले आपको स्वयं बदलना होगा। और आप जब बदलेंगे तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। कोई भी व्यक्ति प्रभाव से बदलता है, कोई भी व्यक्ति कहने से नहीं बदलता, उपदेश से नहीं बदलता, आपके बताने से नहीं बदलता। व्यक्ति जब भी बदलता है तो वह प्रभाव से बदलता है। तू सुधर जाए तो सारी दुनिया सुधर जाए, इसीलिए कहा जाता है। तो पहला नियम, जब भी आपको किसी को बदलना चाहते हैं तो जैसा आप उसको बदलना चाहते हैं
वैसा आप स्वयं को बदल लें और सामने वाला आपके लिए बदल जाएगा। दूसरा नियम है कि अपने व्यवहार में प्रेम और करुणा का सम्मिश्रण रखें। आप किसी को भी क्रोध करके, डांट करके, शिकायत करके, उसकी आलोचना करके, उसको बुरा बता करके, निंदा करके कभी नहीं बदल सकते। जब भी आप किसी को बदलेंगे तो प्रेम से बदल सकते हो। जब भी आप किसी को प्रेम से समझाओगे ना तो पत्थर भी पिघल जाएगा। आपके प्रेम से कहे वो शब्द, प्रेम से दी हुई वो समझाने की बातें, वो प्रेम से कही हुई सारी बातें सामने वाले के हृदय को छू जाती है, उसके दिल में उतर जाती है और उसको बदलने के लिए मजबूर कर देती है। तो आपके व्यवहार में उसको बदलने के लिए जो आपने उसको समझाना है, उसका जो वे है, उसका जो लहजा है, उसका जो स्टाइल है, वो प्रेम और करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। वो डांट से नहीं, शिकवे से नहीं, शिकायत से नहीं। तीसरा नियम है, वो नियम है कि उदाहरण बनो, उपदेशक मत बनो। उपदेश से कोई नहीं सुधरता, जितना मर्जी किसी को उपदेश दो। जब भी वो सुधरेगा तो आप उसके सामने उदाहरण बनेंगे, वो तब सुधरता है। जैसा आप बनते हैं, जो आप बनते हैं, सामने वाला वही अपनाता है। आप कैसे हो वो देख करके उसको अपनाएगा। आप क्या बता रहे हो वो नहीं अपनाएगा। इसलिए जितने भी महापुरुषों ने दुनिया का जीवन बदला है वो उदाहरण बन करके बदला है। भगवान महावीर स्वामी ने अगर लोगों को बदला है तो सामने उदाहरण है। चंड कौशिक को बदला है तो चंड कौशिक के सामने उनका उदाहरण है कि संगम के द्वारा देने पर, कष्ट देने पर भी महावीर कभी समता से विचलित नहीं हुए। अगर अर्जुन माली बदला है उनके सामने आकर के, तो महावीर की वो करुणा, महावीर की वो क्षमा उसके सामने उदाहरण है। तो जब भी व्यक्ति बदलता है वो आपको देख करके बदलता है, आपके कहने से नहीं बदलता। जब भी आपको किसी को कहोगे, ऑर्डर दोगे, आज्ञा दोगे कि तो बदल जाओ, तो सामने वाला कभी नहीं बदलेगा। क्यों? जब तुम आज्ञा देते हो तो सामने वाले के दिल के ऊपर, उसके अहंकार के ऊपर ठेस लगती है। और जब किसी का अहंकार टूटता है तो वो कभी भी आपके अनुसार बदलने वाला नहीं है। इसलिए बदलने का तीसरा नियम यही है कि उदाहरण बनो, उपदेशक मत बनो। देख करके लोग बदलते हैं, बताने से, कहने से नहीं बदलते हैं। एक व्यक्ति छोटा सा बच्चा लेकर के हमारे पास आया। उस बच्चे को कह रहा था कि महाराज जी को वंदन कर, झुक करके नमस्कार कर, और बच्चा कर नहीं रहा था, वो कर करके खड़ा था। वो बार बार उसको कह रहा था, वो कर नहीं रहा था। मैंने उसको कहा ऐसे नहीं करेगा, आप खड़े खड़े कर रहे हो, वो भी खड़ा ही है, आप भी झुक करके नीचे सिर लगा करके कीजिए, अच्छे से उठ बैठ करके कीजिए और ये कर लेगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे उसके बाप ने खड़े होकर कर फिर बैठ करके अपना सिर धरती पर लगा करके नमस्कार किया, उस बच्चे ने उसकी तरफ देखा, झट से अपना सिर भी उसको दे करके धरती पे लगा करके नमस्कार कर दिया। तो छोटे बच्चे भी, वो भी देख के बनते हैं, उपदेश से कोई नहीं। तुम्हारा सारा लेक्चर, सारा उपदेश जो तुम दूसरों को बदलने के लिए देते हो, उससे सामने वाले को तुम जिद के लिए मजबूर करते हो। उसके मन में और जिद आ जाती है, क्योंकि उपदेश से कोई नहीं बदलता। जब भी बदलता है तो वो उदाहरण से बदलता है। आपको उसके सामने अपनी उदाहरण रखनी होगी, और जैसा आपका जीवन होगा, जैसी आपकी उदाहरण होगी, वैसा वो बदल जाएगा। इसीलिए तो जिनके घरों में माता पिता में प्रेम होता है, उनके बच्चों में भी वैसे ही सभ्यता, वैसे संस्कार होते हैं। जिस घर के अंदर माता पिता लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही चलाना, वैसे चीखना, वैसे लड़ना झगड़ना, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही सीखा है। और वो खुद अगर माँ बाप लड़ रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि लड़ना बुरा, लड़ना नहीं चाहिए, तो भी वो बच्चे कभी भी शांत प्रकृति के नहीं बन सकते। तो जब भी आपको किसी को बदलना है तो आप उदाहरण बनो, वैसे बनो, और उसके लिए समझाओ मत। चौथा नियम है, वो नियम है किसी को भी आलोचना से नहीं बल्कि सराहना से प्रेरित करो। अगर किसी की गलतियां भी आपको टोकनी है, बतानी है, तो पहले उसकी अच्छाइयों की प्रेज करो। जब उसकी अच्छाइयों की प्रेज करोगे
तो उस व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसमें बदलने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। आप किसी को भी ये मत कहो, उसको बैठा के ये मत कहो कि तू ऐसा क्यों करता है, तू ऐसा क्यों है, तू वैसा क्यों है, तू निकम्मा क्यों है, तू सुनता क्यों नहीं, ऐसा मत कहो। उसको पूछो कि तू ऐसा बन सकता है, तू बहुत अच्छा बन सकता है, तू अच्छा पढ़ सकता है, तू अच्छा कर सकता है। इस प्रकार जब आप उसकी सराहना करोगे, जब आप उसके लिए सकारात्मक बोलोगे, उसकी आलोचना नहीं करोगे, तो उसमें बदलाव आएगा। अगर आप उसकी आलोचना करते रहोगे, तू निकम्मा, तू सुनता नहीं, तू ऐसा है, तो वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो इस बात पे पक्का हो जाएगा कि हम तो निकम्मे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। जब हम है ही ऐसे, अब हमारे से अपेक्षा ही क्या है कि हम तुम्हारे लिए बदल जाएं। वो कभी नहीं बदलेगा। आप उसकी प्रेज करें, उसकी अच्छाइयों को निकालें, उसकी अच्छाइयों को बताएं, उसको बताएं कि वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो ऐसा बन सकता है, वो वैसा बन सकता है। और ये आपकी कही हुई बातें उसको बदलने के लिए मजबूर कर देगी। 5वां नियम है धैर्य और निरंतरता। किसी भी व्यक्ति को बदलना कोई इतना आसान नहीं है। ये बदलाव कोई बटन नहीं है कि तुमने दबाया और सामने वाला बदल गया। उसके लिए आपको धैर्य और निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता रहेगी। वो चाबी है उसको बदलने की, धैर्य, निरंतर प्रेरणा। इसी से व्यक्ति में बदलाव संभव होता है। आप देख लीजिए, किसी व्यक्ति ने एक पौधे को बोया है और उस पौधे के फल आने में समय लगता है। ऐसे इंसान के साथ है, उसको भी बदलने में समय लगता है। आपने बदलने के लिए प्रयास किया है, लेकिन समय लगता है और समय आने पर वो व्यक्ति धीरे धीरे बदलेगा। इसलिए जब भी किसी को बदलने लगे हैं तो धैर्य रखें, निरंतर प्रेरणा रखें। धैर्य से काम लेना होगा। ये नहीं 2 उपदेश दे दिए और फिर उसको डांटने लगे कि तू तो बदलता ही नहीं है, तू तो सुनता ही नहीं है। उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, निरंतर प्रेरणा देते जाओ और धीरे धीरे वो व्यक्ति आपके हिसाब से बिल्कुल बदल जाएगा। 6वां नियम है संवाद करो, उपदेश मत दो। संवाद से व्यक्ति की समझ बढ़ती है। संवाद करने से व्यक्ति के अंदर बदलने की राह खुलती है, संभावना बनती है उसके बदलाव की। जैसे आप व्यक्ति से पूछें कि तुम क्या सोचते हो और फिर उसको बताएं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। दोनों में जो संवाद होगा तो बदलने का रास्ता भी खुलेगा। 7वां नियम है जिस समय आपको लगे कि कोई भी बदलाव वाला नियम काम नहीं आ रहा, कोई भी सूत्र, कोई भी उपाय सामने वाले व्यक्ति को बदल नहीं रहा, बस फिर 7वां नियम है ईश्वर से प्रार्थना करो, संकल्प से सहयोग मांगो। भगवान से कहो कि हे प्रभु, आप इस व्यक्ति को प्रेरित करें, इसको सद्बुद्धि दें, ये बदल सके मेरे अनुसार, ऐसे इसके भीतर प्रेरणा पैदा करें। इस प्रकार जब आपकी जो प्रार्थना है, आपकी प्रेयर जो है, वो अगर सात्विक होगी, सच्ची होगी, सच्ची नियत से की होगी, तो निश्चित ही वो व्यक्ति बदल जाएगा। प्रेयर के अंदर बहुत दम है। फिर उस भगवान से बस सहारा मांगो, उससे प्रार्थना करो, उससे सहयोग मांगो कि वो उसको बदल दे। और ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है कि आपकी प्रार्थना उस व्यक्ति को बदलने में समर्थ हो जाएगी। तो सामने वाले लोगों को, साथ रहने वाले लोगों को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यदि हम उस परिवर्तन के वाहक बन सके तो हमारे में पूरा पूरा सामर्थ्य है कि हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो ये 7 नियम आपको बताए हैं, ये 7 उपाय आपको बताए हैं। इन 7 उपायों से आप अपने साथ रहने वाले लोगों को अपने हिसाब से बदल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।